जब से मैं अल्लाह से डरने लगा ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादे गाज़ी मिल्लत। इसलिए मेरी कौम के गयूर सुन्नियों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में छुपे हुए असामाजिक तत्व हमसे डरे, अगर चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में छुपे हुए भेड़िए हमसे कपकपाएं, थरथराएं, अगर तुम चाहते हैं कि इस्लाम मुखालिफ ताकतें हमारे उलमा पर हाथ रखने से पहले 100 बार सोचें, अगर तुम ये चाहते हैं कि नामूसे रिसालत का झंडा बुलंद करने वालों ऐवाने कुफ्र में ज़लज़ला आ जाए, अगर तुम खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्या बात। मगर बदकिस्मती ये है कि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। एक बात बताऊं थोड़ी सी, जो लोग आजकल तो क्या है, शर्म आती है कुछ लोगों को मुसलमान कहते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि वी आर जस्ट लाइक ए फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम। बदकिस्मती से हम मुसलमान नहीं हैं, हम मुसलमानों की फोटो कॉपी है। क्या है? हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, न शरीयत का लिहाज न अल्लाह का डर, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। इधर कौन दानी बैठा हुआ है जो बार बार बच्चों को भेज के डिस्टर्ब कर रहा है? कौन दानी है? बड़ी सखावत है तो खुद आ जाओ, बच्चों से डिस्टर्ब मत करो जलसे को। जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो आज हम सुनते हैं कि फिलिस्तीन में इतने मारे गए, इराक में इतने मारे गए, फला राइट में इतने मारे गए, ये मुसलमान नहीं मारे जा रहे, ये मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही है। वी आर जस्ट लाइक, हम मुसलमान इसलिए हैं क्योंकि हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं, उनकी तरह टोपी पहनते, और अब तो खैर पहनते कम, पहनाते ज्यादा, सैकड़ों को पहना देते हैं दिन भर। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान थे, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए हम मुसलमान हैं, और हमारे अंदर कोई खूबी नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई, खतना हुआ है, इससे बड़ी हमारे पास और कोई पहचान ही नहीं बची। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, और रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान हैं कि हफ्ते में एक दिन से मुंह दिखाने के लिए अल्लाह के घर में चले जाते हैं और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम हिंदी या संस्कृत में नहीं रखा गया, हालांकि वो भी रखना जायज था। हमारा नाम हमारे माँ बाप ने उर्दू में, फारसी में, अरबी में रखा, इसलिए हम मुसलमान हैं और हमारी कोई पहचान नहीं। हमने मलेशिया और इंडोनेशिया के मुसलमानों की कॉपी नहीं की जिन्होंने अपनी मकामी भाषा में लोगों का नाम रखा, पहचान ही छूट गई। किसी भी मुसलमान का नाम प्रकाश रखा जा सकता है, कमल रखा जा सकता है, सुरेंद्र, धर्मेंद्र रखा जा सकता है, मगर हमारे बुजुर्गों ने नहीं रखा। अब मिक्सिंग हो रही, पहचान नाम से हो रही। हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम उर्दू फारसी में रखा गया। याद रखना, गुरैर के गयूर मुसलमान, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहराया। अरे हम वो मुसलमान नहीं,
हम तो वो मुसलमान थे जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम तो वो मुसलमान थे जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाता था। हम तो वो मुसलमान थे जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का मैदा खराब हो जाता था। हम तो वो मुसलमान थे जिनका चेहरा देखकर बैतुल मक़दिस का पादरी कुद्स की चाबी कदमों में रख दे। हम तो वो मुसलमान थे जिन्होंने दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक लेटर लिखा था तो रवानी का मिजाज बदल जाए। हम तो वो मुसलमान थे जो नबी के वजू के कतरे को भी जमीन पे गिरने नहीं देते थे। हम तो वो मुसलमान थे जिन्होंने एक इशारा पाकर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली। अरे हम तो वो मुसलमान थे जिन्होंने बदरो हुनैन में, तवज्जो रहे, बदरो हुनैन में रिश्तेदारों के मुकाबले तलवार उठाया और ऐलान कर दिया कि हम रिश्तेदारी नहीं मुस्तफा की वफादारी देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हुजूर ताजुल उलमा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हम तो वो मुसलमान थे, मैं अपने नौजवानों की तवज्जो चाहूंगा, वो मुसलमान थे कि नई नवेली शादी, नई नवेली दुल्हन सुहाग की रात है, कान में अर्रहील की सदा आई तो अपनी नई नवेली दुल्हन को उसी सुहाग की रात सुहाग के बिस्तर पे छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने क़िताल में उतरकर अपने प्राणों की आहुति दे दे। हम वो मुसलमान थे जिनके तसव्वुर से, जिनका चेहरा देखकर लोग खुदा को याद कर ले। अरे हम वो मुसलमान थे कि जब फतह कादिसिया के लिए हमारे सहाबा ने जब मैदाने कारज़ार को पार किया तो सामने दरियाए दिजला आ गई। दरिया की लहरें उफान पे थी, मगर साद इब्न अबी वक्कास के साथियों ने परवाह न की और अपने घोड़ों को उसी दरिया में उतार दिया। इस मंजर को देखकर हूरो गिल्मा भी हैरत में, शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे ग़ाज़ी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत। हम तो नाम के मुसलमान हैं, प्रैक्टिकल मुसलमान नहीं, एक्टिंग मुसलमान हैं। मुसलमानों की तरह हम एक्ट करते हैं, प्रैक्टिकल में हम मुसलमान नहीं हैं। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिर्फ 100 साल पहले मैं एक मुस्तशरिक की एक किताब नेट पे पढ़ रहा था। वो मुसलमान हो गया कुरान पढ़ते पढ़ते। पहले तो उसने कुरान पढ़ना शुरू किया उसमें कीड़े निकालने के लिए, मगर उसे मोती और हीरे दिखने लगे। कीड़े तो उसके दिमाग में थे, वो निकल गए और उसकी जगह कुरान से निकलने वाले मोतियों मरजान उसे मिले। तो उसने बड़ी लंबी तफसीली किताब लिखी, हाउ आई बिकम मुस्लिम, इंग्लिश में वो बुक है। उसमें उसने लिखा कि 1924 ठीक 100 साल पहले, यानी खिलाफत उस्मानिया के खत्म होने से पहले तक तुम तुर्कों की हिस्ट्री बता रहा हूं, 19 खिलाफत उस्मानिया खत्म होने से पहले तक मुसलमान झूठ नहीं बोलते थे, किसी को धोखा नहीं देते थे, सूद नहीं खाते थे, शराब तो छोड़ो किसी का पानी भी बगैर इजाजत के नहीं पीते थे। इतने सच्चे थे का यही देख के मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। वो आगे लिखता है, और यकीन ना हो तो अपने दादा से पूछ लेना कि उनके दादा कितने सच्चे थे, झूठ बोलते ही नहीं थे। वो लिखता है कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में जब कोई इंसान बहुत ज्यादा सच बोलता था, हमेशा सच बोलता था, तो लोग उसको शक की नजर से देखते थे कि क्या बात है भाई, सिर्फ सच बोल रहा है, कहीं मुसलमान तो नहीं हो गया। ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 100 साल पहले, सिर्फ 100 साल पहले हम ऐसे मुसलमान थे। और आज बहुत बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है,
आज जो सबसे ज्यादा झूठ बोले वो हम हैं, जो सबसे ज्यादा धोखा दे वो हम हैं। इतनी खूबसूरत इबादत नमाज है, लेकिन जो उसका मजाक उड़ाए वो हम हैं। जो सूद खाए अक्सर हम हैं। शराब पीने वाले, स्मोकिंग करने वाले, न जाने कितने तरह के नशे करने वाले मुसलमान आज हम में। अपने धड़कते हुए मोमिन दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा मुसलमान कहा जाए, अच्छा उम्मती कहा जाए? हम तो ऐसे मुसलमान। आज अगर 4 पैसा कमाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ जाए, बहुत हौसले से हमारा नौजवान बोलता, रात दिन शराब कबाब शबाब में गुजारता, सुबह शाम उठते बैठते हरामकारी करता है। पहले हराम काम करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था, अब तो मोबाइल आ गया, घर ही में हरामकारी हो रही है। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी जवान बेटी रात की सर्दी में रजाई के अंदर मोबाइल का कैसा इस्तेमाल कर रही है, किससे चैटिंग कर रही है, हमें नहीं पता। आज हम ऐसे मुसलमान। अब अगर हमारी ऐसी दुर्गत हो गई तो इसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। अल्लाह पाक का इरशाद है, तवज्जो से सुनो। मैं जो लोग नारे तकबीर और रिसालत वाली तकरीर बहुत सुनने की आदी है, मैं उनसे बड़ी माजरत। मेरा दिल आज बहुत जख्मी है और मेरे एक साथी को अननेसेसरी जो है लोगों ने उठा लिया और मेरा दिल बहुत जख्मी है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मैं आज अपना जख्म जिगर आपको सुनाऊं। कितनी प्यारी उम्मत हुआ करती थी ये, और आज हम क्या हो गए। इस तरफ इस जहन को रखो अजीजाने मिल्लत, हम ऐसे मुसलमान। हज्जाज बिन यूसुफ का तो नाम सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथ उठाए, जिन्होंने सुना से वही उठाएं। है 10-15 लोग हैं। हज्जाज बिन यूसुफ गिरा, बड़ा क्रूर शासक था, बसरा का गवर्नर था, हाकिम था, बल्कि यूं कहा जाए बसरा का बादशाह था। बनी उमैया के जमाने में सबसे क्रूर शासक ये था। इतना जालिम था कि यजीद भी इसके जुल्म को देख के शर्मा जाए। सहाबा और ताबईन के खून से अपने हाथों को रंगने वाला हज्जाज बिन यूसुफ ऐसा जालिम था कि जिस गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया था, उसी गुरु को कुर्सी से उतार के उसकी कुर्सी पर बैठ गया। हज्जाज बिन यूसुफ ऐसा जालिम कि गुरुजी के जमाने में जो सिक्का चलता था ना, उसको डिमोनिटाइज करके नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चलाने लगा। ऐसा जालिम था। उलमा मशाइख जो जुमा में वहां तकरीर करते थे, उनको मजबूर कर दिया था कि खुतबे में मेरा खुतबा पढ़ो, और अगर कोई मुफ्ती या मौलाना या इमाम नहीं पढ़ता था तो उसकी दाढ़ी खिंचवा लेता था। पूरी मिशनरी को अपने कंट्रोल में कर लिया। कोई उसके खिलाफ बगावत का अलम उठाता था तो हुकूमत की एजेंसीज उसके खिलाफ लगा देता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं, आपको दिमाग अपना इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, और जा रहा है तो जाने दो, रोकता कौन। इतना बड़ा जालिम था, इतना बड़ा जालिम था हज्जाज बिन यूसुफ। बस एक नेक काम उसने किया था, बहुत बड़ा काम। ऐसा नहीं कि जालिम कोई अच्छा काम नहीं करते, एक बहुत अच्छा काम किया, और अगर अल्लाह उस काम की वजह से उसे बख्श दे तो अल्लाह का फजल है, और ना बख्शे तो उसका आदल है। और वो नेक काम ये था कि उसने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सदर्न इंडिया और मिडिल ईस्ट के कुछ अजमी मुल्क, और उधर मावराउन नहर में जो तुर्कों के मुल्क हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, यहाँ के मुसलमानों के लिए इसने कुरान पाक में एराब, नुक्ते, जबर, जेर लगा दिए थे। ये वो काम है जिसके सहारे हमने पहचान लिया कि ये बा है, ये ता है। नहीं तो जिस पे 2 नुक्ता उसे ता समझते हैं, जिस पे 1 नुक्ता उसे बा समझते हैं, उसमें पहले कुरान में कोई नुक्ता ही नहीं। तो ये उसने एक बड़ा काम किया, लेकिन इतना जालिम था। उसके बारे में एक मैंने यहां तक सुना है कि कोई कबूतर अगर हवा में उड़ता था, पहले जमाने में खत किताबत कबूतरों के जरिए होती थी, तो वो पता लगाता था ये अगर हमारे महल से नहीं उड़ा है तो उड़ते उड़ते उसी कबूतर को मार दिया जाता था, ताकि ये जो प्रचारो प्रसार है ये इधर से उधर न जाए।
यानी पूरे सूचना प्रसारण को अपने कंट्रोल में रख लिया था। आज की जबान में कहा जाए तो पूरा मीडिया अपनी जेब में रख लिया था। ऐसा था कौन? जोर से बोलो। हज्जाज बिन